Hi everyone, welcome to the video. So today's video is going to be on DSA और दिसंबर 2024 का पेपर में सॉल्व कराने वाली हूँ। तो इसमें एक क्वेश्चन था जो आप लोग को शायद परेशान कर सकता है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देती हूँ मैं। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन ट्री। ठीक है, वो बोल रहा है एक्सप्रेशन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। एक्सप्रेशन आपको ये दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे A+B। तो देखो क्या करना है मैं बताती हूँ, एक सेकंड। कुछ रूल्स हैं याद करना है। पहले बात तो इनफिक्स पोस्ट पे ये सब आना चाहिए, ठीक है। और प्री ऑर्डर ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इस वीडियो में, बट अगर आपको जैसे मैं इनफिक्स पोस्ट पे भी वीडियो बना दूँगी, इसके PYQ उसमें आया हुआ है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट एक ऐसे ब्रैकेट्स भी आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स पे आते हैं, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जितने भी टाइप के ब्रैकेट्स हैं, एक सेकंड कब वाले, तो इन सब की जो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब उसके बाद होता है पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, ठीक है। स्टार और सॉरी उल्टा लिख दिया। सब सेकेंड पोजीशन पे जो आते हैं वो स्टार मतलब एस्टेरिस्क, जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, प्लस माइनस सबसे एंड में आते हैं। इसकी जो होती है वो राइट टू लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और प्रायोरिटी जो होती है, अगर नीचे जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगी, ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया मतलब क्या हुआ, मैं बताती हूँ एक सेकेंड। जिसको इनफिक्स पोस्टफिक्स नहीं पता है कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन। इनफिक्स पोस्टफिक्स के अंदर ये जो होती हैं, ये बेसिकली एक वो है प्रायोरिटी मेजर करने का, ठीक है। अगर पावर है तो उसकी सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो सेकेंड नंबर पे, प्लस माइनस तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। ये जो है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ये जो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बेसिकली बताती है कि आपको एक्सप्रेशन को कैसे स्कैन करना है। अगर पावर सबसे ज़्यादा, अगर हाई पावर है आपके एक्सप्रेशन में, तो आप उसको, अगर जैसे 2 बार पावर है तो आप उसको राइट टू लेफ़्ट जो है स्कैन करते हैं। तो इसके अंदर जब सेम प्रेसिडेंस आता है, ठीक है। और अगर प्लस मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है आपके एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपको लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। प्लस से माइनस टू लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो अभी हम जो है इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दी। इसमें हमें बताना है कि जो आउटपुट है, गिव द आउटपुट व्हेन यू अप्लाई इन ऑर्डर, मतलब इन ऑर्डर बताना है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रावर्सल। मतलब बेसिकली हम जो ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो एक्सप्रेशन से ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में बताना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ सेट ऑफ रूल्स बता देते हैं। रूल्स के अंदर सबसे पहले हम देखो, अगर जैसे आपको ये चीज़ पता चाहिए, ये ब्रैकेट दिए हैं, ठीक है। ये 2 ब्रैकेट्स दिए हैं एंड हाँ, तो ये बेसिकली एक ब्लैक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो ये जो बीच में, सबसे पहले बता दूं कि जो ऑपरेंट्स जो होते हैं, ऑपरेंट्स एक होता है ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेंट्स मतलब जो कि आपके उसके ऊपर ऑपरेटर वो होता है, मतलब इम्प्लीमेंट होता है बेसिकली। मतलब जैसे ऑपरेंट, ऑपरेटर में जैसे ऑपरेंट बताती हूँ, ABCD यहाँ पर जो है लिखा है ABCDEFG, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल में देती हूँ, ठीक है। 2 + 3 है, ठीक है। तो 2 जो है एक ऑपरेंट हुआ और 3 भी एक ऑपरेंट हुआ, बिकॉज इनकी उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, दैट इज़ प्लस, प्लस परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेंट, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। प्लस को बोलेंगे हम ऑपरेटर, इसको बोलेंगे ऑपरेंट, ठीक है। ये क्लियर कर लो दिमाग के अंदर। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर जो हमारा ऑपरेंड होते हैं, दैट इज़ ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ऑपरेंड नहीं, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेंट, ठीक है। ऑपरेंड मतलब वही जो नंबर्स, डिजिट, अल्फ़ाबेट्स जो भी हमारे एक्सप्रेशन में दिए हैं, वो हमेशा लीफ नोड पे आते हैं। जो आपका रूट नोड होगा वो हमेशा एक ऑपरेटर होगा इन एन एक्सप्रेशन ट्री, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। रूट नोड जो है एक्सप्रेशन ऑपरेटर होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर बीच में एक प्लस दे दिया, ब्रैकेट से इसलिए सेपरेट किया है, ठीक है। तो अगर आपको ब्रैकेट दे दिया है तो वो आपको सब्ट्रैक्ट, मतलब वो आपको वो करके दे रहा है, सेपरेट करके दे रहा है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये जो हो गया लेफ़्ट हो गया और ये राइट, राइट सब ट्री हो गया, ठीक है। तो हम बीच में प्लस को रूट नोड बनाएंगे ऐसे करके, और जो भी इसके राइट में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके मैं बताती हूँ। जैसे D*E+F, ठीक है। और इसका ब्रैकेट भी पुट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, A+B, ये इसके लेफ़्ट, और ये लेफ़्ट सब ट्री है, ठीक है। ये सब ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर अब फिर से हम रूल अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर मैं एक हाइलाइटर ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये रूट नोड हो गया, प्लस था बीच से, इसको मतलब ये देखो, ये लेफ़्ट नोड हो गया, ये राइट, ये ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। और इसलिए हमने इसको रूट नोड लिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑपरेटर जो कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हम हमेशा रूट मतलब
रूट में लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लेफ़्ट का सॉल्व करती हूँ। तो देखो सब हमें जो देखना है, तो सबसे नीचे जिसके प्रेफरेंस हो, सबसे नीचे मतलब कि मैं हायर प्रेसिडेंस वाला हटा देती हूँ, सबसे नीचे जो होगा उसको हम हमारा रूट नोड बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो सबसे नीचे आएगा, अब जैसे स्टार और प्लस मतलब एस्टेरिस्क मतलब जिसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, प्लस में सबसे नीचे कौन सा आएगा, ऑब्वियसली प्लस आएगा, राइट। तो हमारा प्लस यहाँ पर होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ट्री कंस्ट्रक्ट करूँगी, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि जो सबसे नीचे होगा वो उसका रूट नोड बनेगा। तो अब ए प्लस के राइट में क्या है, मतलब सॉरी लेफ़्ट में क्या है, हम उसको लेफ़्ट सब ट्री में डाल देंगे, ठीक है। तो ए है, इधर क्या है, अब यहाँ पर एक ही वो है ऑपरेटर राइट। तो हम उसको वैसे ही रूट नोड में डाल देंगे, ठीक है। और ये इसके राइट में है तो इसको राइट में लिख देंगे, ये इसके लेफ़्ट में है तो इसको लेफ़्ट में लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, मैं बताती हूँ। देखो जो ऑपरेटर जो है, अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर हैं आपके एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा ऑपरेटर है, जो सबसे छोटा जिसकी प्रेसिडेंस है, उसको हमें रूट नोड बना के लिखना है। और उसके साइड में ये वाला जो है, जो उसके साइड में उसको लगाना है। जैसे ए इसके लेफ़्ट में था तो लेफ़्ट में लगा दिया, और ये उसके राइट में था तो हम राइट में लगा सकते थे, ऐसे करके लिख सकते थे, बाद में अलग से सॉल्व कर लेते, बट मैंने यहाँ पर स्पेस बचा लिया है, ऐसा लिख सकते थे। ये राइट में था। अब हम इसको फिर से इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे, और ये साइड में चल रहा है, ठीक है। मैंने साइड वाला लिखा नहीं है, अभी मैं लिख दूँगी, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ लेफ़्ट सब ट्री। तो ये वाला पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टार ये, तो मैंने क्या बोला कि ऑपरेटर जो है रूट बन जाएगा, तो मैंने रूट बना दिया, और उसके लेफ़्ट में ये था तो लेफ़्ट में लिख दिया, राइट में ये था। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर दूसरा पार्ट, चलो राइट सब ट्री की तरफ चलते हैं। तो राइट सब ट्री के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पर हम लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना है। पहले ही बता दूँ मैं, लेफ़्ट से लेके राइट पे जाना है। और हमें ये वाली तब चीज़ें कब लगानी होती हैं, जब हमारे पास सेम प्रेसिडेंस आ जाए। जैसे प्लस आज प्लस माइनस माइनस ये सब आ जाए, तब हमें ये चेक करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर जैसे प्लस इधर भी सब्ट्रैक्शन होता है ये तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट, तो जो सबसे मतलब फिर लेफ़्ट टू राइट करते हैं। मतलब जैसे अगर यहाँ पर भी एक स्टार होता, ठीक है, ये सपोज़ कर लो यहाँ पर स्टार होता, ये भी ठीक है, प्लस नहीं था, तो हम क्या करते, हम कौन सा स्टार लेंगे, तो यही प्रेसिडेंस बताता है। तो उसके लिए हमें लेफ़्ट टू राइट जाना पड़ेगा। जो लेफ़्ट में सबसे पहला स्टार होगा हम उसको प्रेसिडेंस लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे फिर से प्लस बना लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब ये अब फिर से सेपरेट कर रहा है, मतलब ये एक स्टार जो है सेपरेट कर रहा है, ये इसके राइट में आ रहा है, ये उसके लेफ़्ट में आ रहा है। तो ये लेफ़्ट सब ट्री हो गया, ये राइट सब ट्री हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्टार को फिर से ऐसे लेंगे, उसको उसके राइट में ये डालेंगे, और इसके लेफ़्ट में डी स्टार ई प्लस एफ। अब मैंने क्या बताया, जो सबसे कम प्रेसिडेंस वाला होगा उसको हम यहाँ पर रूट नोड बनाएंगे, ठीक है। बनाते हैं, चलो। तो देखो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ ये पूरा ट्री। देखो यहाँ प्लस लिखा, ए लिखा, स्टार लिखा, बी, ये सब समझ में आ गया, ये तो मैं वही कर रही हूँ। बट अब ये वाला देखो, ये जी हो गया। अब ये जो है सबसे कम किसकी होगी, प्लस के, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लस जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा प्रेसिडेंस पाता है। तो यहाँ पर देखो प्लस के राइट में एफ था। अब इन दोनों को भी एवेल्युएट करना पड़ेगा क्योंकि उसके लेफ्ट में है। तो स्टार को रूट नोड बनाओ, स्टार को रूट नोड बनाया। स्टार के राइट में क्या है, स्टार के राइट में ई है, तो ई लगाओ। अच्छा हाँ, ये भी बताना पड़ेगा कि लेफ्ट में कौन लगता है, राइट में कौन लगता है। एक सेकेंड, देखो इसके लिए बहुत सारा, अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कौन राइट में लगता है कौन लेफ़्ट में। देखो ये जब ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो देखो जो बाइनरी ट्री जो होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, सो बाइनरी ट्री बेसिकली जिसके एक मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, मिनिमम 1 चिल्ड्रन होता है, उसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। बट अब BST ट्री के अंदर बेसिकली हम ये एल्गोरिथम करते हैं, BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमारा रूट नोड होता है, रूट नोड कोई भी XYZ, ठीक है, तो उसके जो राइट में उससे बड़ा है तो वो एलिमेंट राइट में जाता है, ग्रेटर देन रूट, मतलब कि रूट से ग्रेटर। ये क्वेश्चन आया भी है कि इंसर्शन इन दी BST ट्री, तो उसमें ये सब लिखना है आपको। तो उसका भी एल्गोरिथम मैं बता दूंगी, इसके बाद वाला वीडियो इस पर ही आने वाला है, मैं बता दूँगी। बट मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ BST के अंदर, मतलब ये जो मैंने राइट में कैसे इंसर्ट किया, लेफ्ट में कैसे इंसर्ट किया। बेसिकली यहाँ तो इंसर्शन ऐसे ही किया, ये इसके राइट में तो इसलिए राइट में, इसके लेफ्ट में तो लेफ्ट में। बट BST के अंदर राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड करते हैं, बेसिकली आपका जो रूट नोड होता है ना, रूट नोड डिसाइड करता है कौन सा लेफ्ट में जाएगा और कौन सा राइट में।
बेसिकली अगर आपका रूट नोड से बड़ा एलिमेंट है तो वो ऑब्वियसली राइट में आएगा, और लेफ्ट होगा तो लेफ्ट में आएगा, मतलब छोटा होगा तो लेफ्ट में आएगा। तो बेसिकली ऐसे BST के अंदर इंसर्शन होता है। अब वो उसका एल्गोरिथम मैं अच्छे से लिखवा दूंगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। तब होगा जब हम उसको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर जो है ट्रावर्सल के अंदर आंसर देंगे। सो बेसिकली इन ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। देखो, तो इन ऑर्डर जो होता है बहुत सिंपल होता है, लेफ्ट, रूट, राइट। ठीक है, बेसिकली क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक सेकेंड। प्री ऑर्डर, ठीक है, तो प्री से ही समझ में आ रहा है। बेसिकली ये ट्रैवर्सल, मतलब ट्रैवर्स करना मतलब तो पता होगा, ट्रैवर्स मतलब एक एक एलिमेंट को विजिट करना। तो इन ऑर्डर के अंदर विजिट मतलब विजिटिंग ईच एलिमेंट, ठीक है, जो की मेंबर्स है ट्री के, वो इस तरह होता है। पहले हम लेफ्ट रूट में जाते हैं, लेफ्ट सब ट्री जो भी है। लेफ्ट सब ट्री के अंदर भी अगर, जैसे मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, मैं प्री ऑर्डर लिखती हूँ। देखो, प्री ऑर्डर का मतलब रूट सबसे पहले आएगा, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर मतलब पोस्ट मतलब बाद में, तो पोस्ट ऑर्डर के अंदर सबसे लास्ट में रूट आएगा सॉरी, देखो रूट। सो लेफ़्ट, राइट, रूट। तो अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा ट्रैवर्सल मतलब एक एक एलिमेंट को कैसे विजिट करना है। तो देखो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। उसके बाद देखो, जैसे सपोज़ यहाँ पर एक ट्री है, जैसे ये A, ये B, ये इसके भी थोड़े दो चिल्ड्रंस बना लेते हैं, सॉरी, मैं इसको C नाम दे देती हूँ, ये D, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा E दे देती हूँ, ठीक है, इसका भी दो बच्चे बना लेते हैं हम, F ठीक है, F, और यहाँ पर G। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर को समझा रही हूँ। देखो, तो बेसिकली इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमें ट्रैवर्सल मतलब विजिट करना है एक एक एलिमेंट्स के अंदर। तो देखो, L मतलब लेफ़्ट में जाएंगे, तो चलो रूट नोड से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो रूट नोड से गए, तो यहाँ पर उसने बोला इन ऑर्डर में, तो इन ऑर्डर का कैसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लेफ़्ट ट्री में जाएंगे। सो ये एक सेकेंड, हाँ, ये लेफ़्ट ट्री है, लेफ़्ट ट्री में जाएंगे। अब लेफ़्ट ट्री के अंदर भी एक सब ट्री है, मतलब एक एलिमेंट तो नहीं है, मतलब लेफ़्ट के अंदर भी एक सब ट्री बना, मतलब ये भी तो एक ट्री हुआ जो मैंने अभी सर्कल किया है, ये भी एक ट्री हुआ, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्री को भी हम देखेंगे, तो इसमें भी लेफ़्ट में जाएंगे, तो अब ये एक ट्री बन रहा था, ये एक ट्री है, तो इसके भी लेफ़्ट में जाएंगे, तो लेफ़्ट। तो इन ऑर्डर को लिखना है, तो इन ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले लेफ़्ट ट्री में जाना पड़ेगा। लेफ़्ट ट्री में गए, उसके अंदर भी एक सब ट्री था, तो हम उसमें भी लेफ़्ट में गए, तो सबसे पहले C था। उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद अब उसने बोला रूट नोड पे जाना है, तो ठीक है, रूट नोड विजिट करेंगे। देखो, लेफ़्ट, रूट, राइट, तो रूट नोड विजिट कर लेते हैं। तो जब रूट नोड विजिट किया तो हमने B लिख दिया यहाँ पर। फिर उसने बोला राइट पे जाइए, तो ठीक है, हम राइट पे चले जाते हैं, तो हमने विजिट कर लिया। तो ये जो हो गया, ये लेफ़्ट ट्री हो गया। हम यहाँ से स्टार्ट किया ट्री को, हम उसके लेफ़्ट पार्ट पे गए, उसने बोला था रूट लेफ़्ट, रूट, राइट, तो हमने ये वाला कर लिया। अब इसमें भी वो था, मतलब सब ट्री था, तो हमने पहले लेफ़्ट विजिट किया, फिर रूट विजिट किया, फिर राइट विजिट किया। अब ये एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, और ये पूरे में होल एक ट्री है, ठीक है। तो हमने, अगर आप देखो, हमने विजिट कर लिया लेफ़्ट वाला, अब हमने एक्चुअली, अब हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब हम लिखेंगे रूट, ये वाला रूट लिखेंगे, तो हमने ए लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम राइट वाले पार्ट पे चलेंगे, है ना, राइट वाला ट्रैवर्स करने चलेंगे। तो राइट वाला कैसे ट्रैवर्स करेंगे, इसमें भी लेफ़्ट, रूट, राइट करेंगे, तो लेफ़्ट में जाएंगे सबसे पहले, फिर लेफ़्ट में G है, उसके बाद E है रूट में, और ये E है, और ये F है, ठीक है। उसके बाद हम प्री ऑर्डर देख लेते हैं। तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, प्री मतलब पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद में। तो सबसे पहले हमारा रूट आएगा, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ये वाले ट्री से, तो हमने रूट लिख लिया पहले। उसके बाद लेफ़्ट, मतलब देखो, ये ऑर्डर चेंज नहीं करना है, मतलब ये सोचो कि आप पहले राइट को कर लो ट्रैवर्स देन लेफ़्ट, नहीं, ऐसा नहीं, लेफ़्ट राइट पहले जाना है। तो हम लेफ़्ट में जाएंगे, तो लेफ़्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको भी हम, इसमें एक सब ट्री आ गया है, मतलब कि ये भी एक सब ट्री आ गया है, तो हम इस सब ट्री के अंदर भी सबसे पहले रूट लिखेंगे, तो ठीक है, हम रूट लिखेंगे, फिर लेफ़्ट में जाएंगे, मतलब C है लेफ़्ट में, देखो लेफ़्ट में C है ना इसके यहाँ पर, फिर यहाँ पर D पे जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया ट्रैवर्स। अब हम क्या करेंगे, हमने रूट लेफ़्ट राइट कर लिया, अब हमें राइट पे चलना है। अब राइट में भी एक सब ट्री है, तो राइट को कैसे करेंगे हम, राइट के अंदर सबसे पहले हम रूट को ट्रैवर्स करेंगे, तो रूट में ट्रैवर्सिंग करी, देन उसने बोला लेफ़्ट पे जाना है, देन हम लेफ़्ट पे गए,
देन उसने बोला राइट पे जाना है, तो ये राइट वाला एलिमेंट है, तो ये F पे गए, तो ये हो गया प्री ऑर्डर। अब पोस्ट ऑर्डर कैसे करेंगे, जो अभी हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया है यूजिंग एन एक्सप्रेशन, उसको भी हमें प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर करना है। चाहती तो मैं हूँ आप लोग खुद करो, बट मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगी, अगर आप लोग गलती करते हैं तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर के लिए सबसे लास्ट में रूट आएगी, तो सबसे पहले लेफ़्ट को, तो लेफ़्ट के अगर हम अंदर गए तो हमने पहले लेफ़्ट, ये रूट नोड है, उसने बोला लेफ़्ट को ट्रैवर्स करो। क्या बोला उसने, लेफ़्ट को ट्रैवर्स करो, उसके बाद राइट को ट्रैवर्स करिए, उसके बाद रूट को ट्रैवर्स करिए। तो हम लेफ़्ट में गए तो ये हमारा रूट नोड था, राइट। इसके बाद हम लेफ़्ट में गए तो हम लेफ़्ट में भी एक सब ट्री मिल गया हमको, तो ठीक है, हम लेफ़्ट में सबसे पहले लेफ़्ट को ट्रैवर्स करेंगे। उसने बोला लेफ़्ट एलिमेंट में, तो लेफ़्ट में अंदर C है। उसके बाद उसने बोला राइट में जाइए, तो हम राइट में गए। देन उसने बोला रूट पे जाइए, हम रूट पे गए। तो ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मेन सब ट्री पे जाएंगे तो रूट वाला एलिमेंट पे करेंगे, तो हम पहले रूट जाएंगे, क्योंकि रूट पे नहीं जाएंगे, हम राइट पे जाएंगे, क्योंकि उसने बोला वरना फिर तो ये इन ऑर्डर ही हो जाएगा। तो उसने बोला अब राइट पे जाना है, ठीक है, लेफ़्ट हो गया, अब हम राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो राइट के अंदर भी एक सब ट्री था, जो कि देख सकते हैं, पिंक कलर से हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसको। देखो ये वाला सब ट्री है, इसको अब हमें वो करना है, तो हम पहले लेफ़्ट का जाएंगे, राइट रूट, तो GFE, इसके बाद हम A लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। अब जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला, इसको ट्रैवल इन ऑर्डर कैसे होगा, जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, सिंपल है। तो हमें इन ऑर्डर के लिए क्या चाहिए होता है, लेफ़्ट रूट राइट, ठीक है। तो कैसे होता है ये, अगर आप देखो ये रूट था, इसमें सबसे पहले लेफ़्ट वाला जाना, तो लेफ़्ट में एक सब ट्री इतना बड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका भी सब ट्री में ये रूट है, ठीक है, उसके राइट में ये, उसके लेफ़्ट में ये, तो हम पहले ऑब्वियसली पीछे वाले लिखेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, वेट एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। देखो हमें लेफ़्ट में जाना पड़ता है, ये रूट नोड है, इसके लेफ़्ट और ये उसका राइट, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े सब ट्री हैं, ठीक है, यहाँ पर भी। अब इसमें जाएंगे तो इसमें भी हमें यही ट्रैवर्सल करना पड़ेगा इन ऑर्डर के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट देखेंगे, उसके लेफ़्ट वाला एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, उसके बाद इधर राइट है। तो हमें क्या बोला इन ऑर्डर के लिए, तो हम सबसे पहले लेफ़्ट में जाएंगे, तो लेफ़्ट में A है, तो हमने A लिख दिया। उसके बाद रूट वाला एलिमेंट B लिख दिया। उसके बाद इसमें भी रूट लगाना पड़ेगा हमें, लेफ़्ट रूट राइट, तो B*C। उसके बाद अब हम निकल गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे ये वाला, क्योंकि मैंने क्या बोला लेफ़्ट वाला पूरा सॉल्व हो गया था। अब हम रूट वाला लगाएंगे, तो बीच में प्लस आ गया, तो यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। अब हम राइट पे जाएंगे, तो राइट के अंदर भी वो है, तो सबसे पहले लेफ़्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट के अंदर भी यहाँ पर देखो रूट स्टार है, ठीक है, हमने ये लिखा, इसमें भी लेफ़्ट में जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी, इसमें भी देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एक सेकंड देखो, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखो हमने क्या किया, अब हम राइट वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये लेफ़्ट वाला पार्ट समझ में आ गया, लेफ़्ट कैसे हुआ, राइट, अब राइट कैसे करेंगे। देखो राइट वाले सब ट्री पे जाते हैं, राइट ट्री के अंदर नोट ये है, ये लेफ़्ट सब ट्री है, ये लेफ़्ट में है सारा और ये राइट में है। अब हमें क्या चाहिए, लेफ़्ट सब ट्री, तो लेफ़्ट में गए, तो लेफ़्ट के अंदर ये राइट में है, ये उसके लेफ़्ट में है, ये वाला पार्ट उसके लेफ़्ट में है। तो लेफ़्ट के अंदर एक और सब ट्री है, तो ठीक है, लेफ़्ट के अंदर भी सब ट्री के अंदर भी रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट एलिमेंट, उसके बाद रूट एलिमेंट और ई, तो लेफ़्ट एलिमेंट रूट एलिमेंट ई, उसके बाद आया रूट। तो ये बेसिकली लेफ़्ट सब ट्री सॉल्व किया, फिर प्लस करेंगे, फिर राइट वाला, तो फिर प्लस लगाया, फिर F राइट में। उसके बाद हमने ये वाला सॉल्व करके, ये वाला हो गया लेफ़्ट रूट राइट, तो लेफ़्ट सॉल्व करके पूरा, उसके बाद हमने रूट एलिमेंट लगाया, उसके बाद राइट वाला एलिमेंट लगाया, तो ठीक है। अब आई नो कन्फ्यूजन होगा, बट ठीक है। तो प्री ऑर्डर कैसे करेंगे, प्री ऑर्डर में आपको लिख के बताऊँ कैसे करेंगे। देखो A + B *C + D, ये कैसे होगा ये आप लोग खुद पता करो, क्योंकि मैंने अभी इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इन ऑर्डर प्री ऑर्डर सब क्या होता है। और एक सेकेंड, मैंने वही वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, इसमें इन ऑर्डर का नहीं है, ये इन ऑर्डर का था, प्री ऑर्डर का देखो। चलो मैं ये भी बता ही देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, ठीक है।
अब ये आया कैसे वो देख लेते हैं। अगर आपको आता है ना ये, तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जिसको नहीं आया तो वीडियो पे वापस आ जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये हो गया है तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। चलो यहाँ पर देखो, तो प्री ऑर्डर के लिए देखो, तो प्री ऑर्डर के लिए सबसे पहले रूट आता है, उसके बाद आता है लेफ़्ट, उसके बाद आता है राइट, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर के लिए पहले लेफ़्ट, फिर राइट, फिर रूट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट में जाएंगे, तो पहले रूट पे जाएंगे, तो रूट पे गए तो रूट लिख दिया प्लस। उसके बाद लेफ़्ट में जाएंगे, है ना, लेफ़्ट ही बोला था ना, लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में भी सबसे पहले रूट पे जाएंगे, उसके बाद भी लेफ़्ट में जाएंगे, तो सबसे पहले प्लस लिखा, फिर ए लिखा, फिर उसके बाद राइट में जाएंगे, तो यहाँ पर भी वही ट्री आ रहा है, वापस ट्री आ रहा है। तो पहले रूट पे जाएंगे, लेफ़्ट पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, तो लिखा। अब ये पूरा ट्री हो गया है मेन ट्री का, मतलब मेन ट्री का ट्री पे चलते हैं। तो मेन ट्री का ट्री कैसे होगा, अब राइट पे जाना है, तो राइट पे देखो सबसे पहले क्या है कि वो बोलेगा आपको रूट पे जाओ, तो हम रूट पे गए, फिर बोलेगा लेफ़्ट पे जाओ, तो लेफ़्ट के अंदर इतना बड़ा सब ट्री है, तो उसके भी लेफ़्ट में जाओ, तो यहाँ पर रूट पे जाएंगे, ये पे जाएंगे, ये पे जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसने बोला ये वाला ट्री हो गया लेफ़्ट वाला पार्ट। अब उसके बाद राइट पे जाएंगे, क्योंकि बोला रूट लेफ़्ट राइट, तो देखो ये आ गया। इसकी तरह मतलब आप कर लो, ठीक है। अब इस बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये हो गया, मैं रेस करूँ तो सारा मिट जा रहा है, तो चलो मैं बता ही देती हूँ अभी। ABC कैसा है, तो इसमें क्या है, लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे, पहले लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट पे गए, तो लेफ़्ट में भी लेफ़्ट, ये रूट नोट लेफ़्ट में लेफ़्ट, उसके बाद राइट पे गए, तो यहाँ पर इसमें भी लेफ़्ट राइट रूट, ये हो गया इतना। अब इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, ऐसे करके ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम जो है एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करते हैं यूजिंग एक्सप्रेशन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।